नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल खबर तह तक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कभी घाटा तो कभी मुनाफा के बीच चल रही दो किसानों की जिंदगी अब खेती किसानी में ही रच बस गई है, क्योंकि परंपरागत फसलों की खेती से लाभ न मिलने के कारण इन्होंने जैविक तरीके से खेती शुरू कर दी है। अब ये किसान प्रत्येक वर्ष अपने खेतों से शुद्ध और स्वस्थ उपज से लाखों की कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी सही तकनीक से जैविक खेती करना चाहते हैं तो समझिए इन किसानों की सफल खेती। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे का सौदा मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जा सकती है, ये गोरखपुर जिले के भरोहिया ब्लॉक में स्थित गांव राखूखोर के दो किसान रामनिवास और प्रेमशीला ने साबित कर दिया है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं प्रगतिशील किसान रामनिवास मौर्य से। आपको जैविक खेती, आपके मन में जैविक खेती करने का विचार कैसे है? पहले तो हम लोग पुराने जमाना का जैसे खाद का ढेर होता था, उसी का खाद बना करके देसी खाद गाय के गोबर वोबर का बनता था, तो उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता था, इससे रासायनिक करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पहले एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, उसी द्वारा हम लोग को जानकारी मिला और ट्रेनिंग दिलाया गया और ट्रेनिंग से हम लोग को जानकारी मिला जैविक खेती के बारे में। तभी से हम लोग जैविक खेती करने लगे। आप प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? साल में 3 फसल होता है, जैसे रबी, खरीफ, जायद। जैसे रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, तीसी, बकला और यही सब दलहन में होता है, जैसे चना, मटर, रहर, बकला। और तिलहन में, रबी में भी तिलहन होता है, सरसों, पियरा सरसों होता है, और उसके बाद तीसी, और यही सब है इसमें। और सब्जी का भी होता है, जैसे सब्जी में बैगन, टमाटर और गोभी, यही सब होता है। और जायद का हम लोग मूंगफली भी बोते हैं। और इसमें नए तरह का आ गया है, एक हम लोग मूंगफली का खेती करते हैं DH86, जो कि 90 दिन में हो जाता है, उसका भी खेती हम लोग करते हैं। और चरी भी बोते हैं इस समय जायद में। उसके बाद खरीफ में धान होता है। धान का फसल में जो उसमें होता है, धान में जैसे धान, बजड़ा, और उसमें भी सब्जी होता है। सब्जी में जैसे उस समय का सब्जी में बरसात वाले में होता है कुंदरू, लौकी, भिंडी, तरोई, यही सब होता है। जैविक खेती के लिए आपको कोई सम्मान या पुरस्कार मिला है? हाँ, हमको मिला है। बिहार में पटना में गिरिराज सिंह द्वारा हमको मिला था, पटना में। ठीक है। और जैविक खेती के लिए क्या आपको कोई सरकारी सहयोग भी प्राप्त हुआ है? हाँ, हमको मिला एक मिनी कोल्ड स्टोर, जिसमें सब्जी खराब होने के बचाने के लिए उसमें रख दिया जाता है, तो सब्जी उसमें खराब नहीं होता है। 2 दिन में या 3 दिन में उसको हम लोग बेच सकते हैं, ये मिला है। और हम लोग को एक सरकार द्वारा योजना आया था फार्म मशीनरी, तो हम लोग का एक कंपनी भी है, PO है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसके तहत हम लोग को फार्म मशीनरी द्वारा हम लोग को यंत्र मिला है। जैसे पराली के लिए जलाने के किसान जला देते थे, इसलिए हम लोग को सरकार द्वारा मिला है। उसमें कई यंत्र हैं, हैप्पी सीडर है और जीरो टील है, लेजर लैंड लेवलर है, यही सब यंत्र है उसके साथ। ठीक है, तो हम आपका कोल्ड स्टोरेज देखना चाहेंगे, और अगर आप दिखाएं तो हमारे दर्शकों को तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दिखाएं। क्या यही आपका कोल्ड स्टोरेज है? हाँ सर, यही कोल्ड स्टोर है।
इसी में जो भी सब्जी किसानों का रहता है, हमारा भी जो रहता है, इसी में रख दिया जाता है और 15 दिन तक उसी अवस्था में रहता है, खराब नहीं होता है और उसे अच्छा लाभ मिल जाता है। जैसे कभी रेट कम होता है तो बढ़ जाता है, तो रेट को हम लोग उसको बढ़ने पर बेच देते हैं। यही हम लोग किसानों का फायदा होता है। जी जी। और कोई बीज बैंक भी है आपके पास? हाँ हाँ, बीज बैंक भी है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यही बीज बैंक है, इसको हम लोग बीज पर काम करते हैं और बीज बना करके इसी में हम लोग रख देते हैं और रखने के बाद जब हम लोग उसको समय आता है तो निकाल करके किसानों में हम लोग बांट देते हैं। जी जी। बांट करके तो अपना फिर वो बो देते हैं, हम लोग अपना मिल करके सब लोग मिल करके इसी में रख देते हैं, इससे सुरक्षित रहता है। इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा करके मोटे अनाज पर हम लोग काम करते हैं, जैसे सावा, टांगुन, मिड़ुआ, उसी का बीज इसमें हम लोग रखते हैं और निकाल करके किसानों को देते हैं। और किसान का जब होते हैं और किसान का जब हो जाता है तो किसान हम लोग को ला करके वापस कर देते हैं। जी। इसी तरह बीज बैंक बनाया गया है। जी जी। क्या आप अपने कुछ बीज दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ है, दिखा देंगे। जरूर जरूर। ये कोदो का बीज है। जी जी। कोदो है। जी जी। सावा का बीज है। जी हाँ, ये सावा है। जी जी। रुक जाइए। ये सावा का बीज है जो मोटे अनाज में होता है। ये मोटे अनाज का मिलेट से इसको कहते हैं। इसका खीर बहुत अच्छा होता है। जी जी। इसका खीर एक नंबर का होता है। जी। जो कोदो जो दिखाए हैं, कोदो बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वाले आदमी को हफ्ते में एक बार जो खाएंगे तभी उन लोग का बीपी और शुगर कंट्रोल रहेगा। हफ्ते में एक बार खाएंगे और पेट को भी बहुत साफ रखता है। और जो मेरुआ पहली बार दिखाए हैं, और मेरुआ भी बहुत ताकतवर चीज है। पेट में कोई भी बीमारी हो उसमें बहुत काम करता है। उसका लड्डू बना करके महिलाएं खाती हैं। कमजोरी में जो कमर दर्द होता है या ठेहुना होता है, दर्द होता है, साटिका होता है, सब में काम करता है। बहुत ताकतवर चीज है। जी जी। हाँ, बहुत अच्छा। पहले जमाने में ही सब पूर्वज खाते थे, कोई बीमारी नहीं होता था। इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और यही सब है हम लोग का बहुत प्रोजेक्ट। बहुत। इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें हैं? इसके बाद देखिए, ये घर का हल्दी है। इसको हम लोग पीस करके समूह द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा इस पर हम लोग काम करते हैं जी। और वो पीस करके एक नंबर चीज हम लोग को खाते भी हैं और दूसरे को देते भी हैं जी, खिलाते भी हैं जी। और भी कुछ दिखाएंगे? ये खाद वाला है। इसको अब ये देखिए, ये जैविक कीटनाशक है। इसमें गाय का मूत्र और नीम का पत्ता, सुरती का गांठ, मिर्चा पाउडर, लहसुन, मदार का पत्ता और जितने दूध वाले होते हैं, कनैल, बेहया, मदार, ये सब के पत्ते को 15 दिन सड़ा करके इसको बना करके इसको एक लीटर में कम से कम 1 लीटर बनाएंगे तो कम से कम ये 200 लीटर के लिए काम करेगा। 1 लीटर में 200 लीटर बहुत अच्छा काम करेगा जी जी। और इसमें कोई कीड़े नहीं आएंगे और जो भी इसमें जो पैदा होगा वो रासायनिक नहीं होगा। बहुत अच्छा काम करेगा स्वास्थ्य के लिए और कीड़ों के भी उसमें नहीं लगेंगे। धन्यवाद रामनिवास जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जैविक खेती के बारे में आपकी जानकारियों से हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के किसानों को, हमारे प्रदेश के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए मिलते हैं अब राखूखोर की दूसरी किसान प्रेमशीला जी से, जो जैविक खेती करती हैं। आपको जैविक खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमको जैविक खेती करने के लिए गोरखपुर इन्वायरमेंटल ग्रुप से हमको मिला है और वहाँ से हमको यहाँ पर मीटिंग हुआ, हमको शिक्षा दी गई, यहाँ से करते हैं जी जी। आई बर्मी कंपोस्ट खाद हम बनाए हैं अपने घर पर। देखिए, हाँ दिखाइए जरा। देखिए, बर्मी कंपोस्ट खाद बना है। इसको मैं खेते में डालते हैं, डाल करके सब्जी में डालते हैं।
और ये क्या है प्रेमशिला जी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जीवामृत खाद है। ये खाद डालते हैं सब्जी में। ये कैसे बनाती हैं आप? इसको गोबर लाते हैं, गोबर गाय का मूत्र, पानी बेस। प्रेमशिला जी, ये क्या है? ये हम दर्शकों को जरा आपके द्वारा बताना चाहेंगे, ये क्या चीज है? ये कीटनाशक है। जी जी। इसमें गोबर, गाय का मूत्र, बेसन, भेली जी इसमें डालकर सड़ाया है। जी और इसको हम खेत में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे। जी जीवामृत है खाद, जी जीवामृत। जी। ये कीटनाशक, जैसे वो कीट रहते हैं, जी। कीट मर जाएंगे, जी खत्म हो जाएंगे, उसी से हम लोग सब्जी में डालेंगे उसी से। जी जी। ये अभी बोले मटका वर्मीवाश है। जी इसमें मिट्टी, खाद, ये पानी इसमें डाला जाता है। जी पानी उसमें चूता है तो जैसे उमन जब चुएगा तो वो सूखेगा नहीं, जी तो उसमें से खाद बनेगा। जी। खाद बनेगा, सब्जी में पड़ेगा, जी गेहूं में पड़ेगा, जी धान में पड़ेगा। जी वो मटका वर्मीवाश है। जी जी। पुरस्कार भी मिला है? हाँ, पुरस्कार हमको मिला है। वहाँ इंदौर से हमको पुरस्कार मिला है, 10,000 रुपये मिला है। जी। वहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री से हमको पुरस्कार मिला है। जी जी। आप कौन कौन सी फसलें उगाती हैं? हम फसल उगाते हैं। सब्जी में आलू है, भाटा है, गोभी और टमाटर, अब साग, पालक साग, यही सब उगाते हैं हम लोग। प्याज भी बोते हैं, मरचा भी बोते हैं, जी जी अमूली भी बोते हैं। जी गेहूं भी, गेहूं के फसल में गेहूं उगाते हैं हम लोग। धान बोते हैं, मूंगफली बोते हैं। जी ये सब हम लोग उगाते हैं खेत में। जी। जैविक खेती से आपकी कितनी आय हो जाती है? जैविक खेती से हम लोग को आय होती है, हम लोग को खाने के लिए हो जाता है, जी अपने घर परिवार चलाने के लिए हम लोग को हो जाता है। अब बेचने के लिए जो बच जाता है वो हम बाजार में बेच देते हैं जी। और हमारा जीविका चलता है हमारा। धन्यवाद प्रेमशिला जी। आपकी जैविक खेती को सुनकर, देखकर हमको उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे प्रेरणा लेंगे और वे भी जैविक खेती शुरू करेंगे, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।